हेलो फ्रेंड्स, सनक ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। एक और लर्निंग वीडियो मैं लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्रेंड लाइंस के ऊपर रहेगा। ट्रेंड लाइंस बड़ा ही अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर हम ट्रेड्स ले सकते हैं। मैं अपनी ट्रेड ज़्यादातर 70 to 75% ट्रेड्स ट्रेंड लाइंस के ऊपर ही लेता हूँ। फिर बाकी जो बचती हैं वो कैंडल स्टिक्स के ऊपर लेता हूँ। वो भी नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर रहती है मेरी ट्रेड्स, या फिर थोड़ी बहुत फिबोनाची के ऊपर रहती है। तो इस सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो ट्रेंड लाइंस के ऊपर बात करने वाले हैं। ये भी वीडियो लमसम 15 से 20 मिनट की होने वाली है, तो थोड़ा पेशेंसली सुनिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, क्योंकि कई बार क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले होते हैं और उसी टाइम पे हम वीडियो स्किप कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ध्यान से निकल जाती हैं फिर। तो जनरली ट्रेंड लाइंस का जो रहता है वो क्या रहता है, हम ट्रेंड लाइंस 45 डिग्री पे देखते हैं। ये कोई थंब रूल नहीं है कि 45 डिग्री पे ही देख सकते हैं। वैसे भी अगर आपको सूटेबली लगता है चार्ट पे कि हाँ चार्ट उस चीज को फॉलो कर रहा है, तो वही देखते हैं। पर इसमें से फर्स्ट रूल हमारा क्या रहता है, ये जैसे मैंने अब ड्रॉ करी है, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करी है 45 डिग्री। आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा 10th, तो हमें जनरली बताया जाता है 10th में आते आते कि 45 डिग्री एंगल क्या होता है। ये मैंने दो ट्रेंड लाइंस बनाई है, होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा, विजिबल होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कलर यूज कर लेता हूँ, आपको इजी हो जाएगा यहाँ पे देखना। ये मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है, और इसको जो इंटरसेक्ट करती है लाइन वो 45 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती है। तो हम जनरली दो मेजर ट्रेंड लाइंस होते हैं, या तो डाउन ट्रेंड में होते हैं, हमें तब ट्रेंड लाइन दिखाई देती है और वो बार बार उसको रेजिस्ट करती रहती है, या फिर हम अप ट्रेंड में होते हैं तो हमें ट्रेंड लाइन दिखाई देती है जो नीचे की तरफ सपोर्ट लेती रहती है। कुछ इस तरीके से, सपोज करिए ये कैंडल्स चल रही हैं, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे या तो ट्रेंड लाइंस। हम नीचे जा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया है, फिर यहाँ से ऊपर आते हैं, या तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जो कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी, या फिर कुछ इस तरीके से जो कि ऊपर की तरफ से अगर हमें दिखाई देगी जो सपोर्ट का काम करेंगे ट्रेंड लाइंस। अगर हम ऊपर की तरफ से आ रहे हैं तो फिर कुछ ट्रेंड लाइंस हमें इस तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जनरली हम 45 डिग्री लेके चलते हैं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। अगर आपको ट्रेंड लाइंस समझ में आ रही है, अगर आपके चार्ट को फॉलो कर रही हैं वो, तो आप ट्रेंड लाइंस 45 डिग्री से भी कम एंगल की बना सकते हैं। 45 डिग्री से कम एंगल की अगर मैं कहूँ तो ये जो लाइन है ये जनरली 180 डिग्री की रहती है हमारी, और ये 90 डिग्री की रहती है। तो ट्रेंड लाइन ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री की अगर है तो आपको इस तरफ नहीं जाना है। किस तरफ नहीं जाना है, मैं एक एरो से आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, एरो हमें कहाँ पे मिलेगा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं एरो एरो ढूंढना चाह रहा था, ये रहा करेक्ट। अगर ट्रेंड लाइन इस तरफ बढ़ रही है तो वो हमें कंसीडर नहीं करनी है। हमें ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ अगर जा रही है हमारी, तो हम कंसीडर कर सकते हैं। मतलब 45 डिग्री से नीचे की तरफ ये अगर हॉरिजॉन्टली रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने वाली है या सपोर्ट की तरह बिहेव करने वाली है, तो हम उस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। पर ऊपर की तरफ अगर ज्यादा स्लैंट हो रही है 45 डिग्री से ऊपर की तरफ, सपोज करिए 50 डिग्री जा रही है, 60 डिग्री जा रही है, तो वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम 45 डिग्री से नीचे वाली कंसीडर कर सकते हैं, इस एरिया की कंसीडर कर सकते हैं, ऊपर की तरफ हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं, पहले तो वन डे का ही चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी काफी अच्छा पैटर्न बना हुआ है मेरे को आगे जो लग रहा है। ये देखिए, अब ये यहाँ से अगर मैं स्ट्रेच करूँ इस ट्रेंड लाइन को, ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। अब हमें कैसे शॉर्ट होगी, हमें पहले दो पॉइंट्स को ही मैच करना है। इस पॉइंट को हमने मैच किया, स्ट्रेच किया, ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया। अब आगे ट्रेंड लाइन हमें पकड़ के स्ट्रेच कर देनी है। अब नेक्स्ट जो मिलेगा वो हमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50% चांसेस है। अगर हम इसको क्रॉस नहीं करते और यहीं से रिटर्न आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये अब इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट कर रही है बैंक निफ्टी, इसका मतलब ये हो जाएगा। चलिए 15 मिनट के चार्ट्स पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन्स हम निकाल सकते हैं, या हम किसी पे भी देख सकते हैं।
1 डे का चार्ट हो, 1 आवर का हो, 15 मिनट्स का हो, 5 मिनट्स का हो या 1 मिनट का हो, किसी पे भी जनरली देखी जा सकती है। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं जो हम लगातार पिछले कुछ दिनों से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखिए एक बार, 2 ट्रेंड लाइंस को आप मीटअप कर दीजिए। ये देखिए, ये कंटिन्यूसली अभी इसका सपोर्ट ले रही है। कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल 100% टच करे, थोड़ा सा नीचे भी आए तब भी हम कंसिडर करने ही वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे, और आज भी लमसम यहाँ पे इसने टच किया है। तो देखते हैं, जनरली ब्रेकआउट जो हमें ट्रेंड लाइन का मिल जाता है और जो हम श्योरिटी करके ट्रेड करने वाले हैं, वो जनरली हम ट्रेड लेने वाले हैं थर्ड या फोर्थ कैंडल पे। जो बिगनर्स हैं वो थर्ड या फोर्थ जो टच पॉइंट होगा उसको कंसीडर करेंगे। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है इसमें तो आप सेकंड को भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर सेकंड पे ब्रेकआउट मिलता है, पर वो श्योरिटी नहीं होती है। मैं खुद भी ज़्यादातर थर्ड टच पॉइंट पे ही अगर ब्रेकआउट मिलता है, एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करती है 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल, तो ही मैं शॉर्टी के साथ फिर अप ट्रेंड की एक ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। नहीं तो फिर जैसे ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ जाती है, ऊपर कोई नेगेटिव कैंडल बना के जाती है, जैसे ये एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। चलिए हम और देख लेते हैं पीछे की तरफ हमारी ट्रेंड लाइंस क्या रहने वाली है। और जो जनरली हम टारगेट इसमें रखते हैं, वो टारगेट जो रहेगा वो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग जो अगले हमारे नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे वो हमारा टारगेट होने वाला है। टारगेट कुछ डिफाइन नहीं होता है, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में टारगेट कभी भी डिफाइन नहीं होता है। अगर आप टारगेट के लिए, डिफाइन टारगेट के लिए जाएंगे, जो आपको मिल रहा है वो भी आप खो देंगे। जनरली क्या होता है कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो उस पर बताया जाता है 1:2, 1:3। अब सपोज करिए 1:1 भी मिल रहे हैं, तो क्या आप छोड़ देंगे उसे? क्या आप छोड़ देंगे? आपको पता चल रहा है यहाँ से शायद एक रिवर्सल मिल रहा है या हैमर कैंडल मिल रही है, या वहां पे बैंक निफ्टी या निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है और वहां से रिवर्सल ले सकता है, तो क्या आप उस 1:1 को छोड़ने वाले हैं? मैं तो जनरली नहीं छोड़ता हूं। अगर आप छोड़ते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप रेशियो या प्रपोर्शन के ऊपर ही खेलना पसंद करते हैं, या जो आपको मिल रहा है पहले उसे बुक करते हैं और बाकी हुई क्वांटिटी के ऊपर खेलना पसंद करते हैं। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन का यहाँ पे हो गया। जनरली हम इसी को प्रेफर करते हैं, इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन हो 45 डिग्री की हो या उससे कम एंगल की ट्रेंड लाइन हो, हम उसको प्रेफर करते हैं। चलिए हम और थोड़ा सा पीछे जाके हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारी और कहीं पे हमें कुछ मिले। अब ये देखिए यहाँ पे, जैसे जैसे हम एनालिसिस करेंगे वैसे वैसे ही हमारे कुछ पॉइंट्स निकलते आएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को ये निकल के आया कि क्या हम बॉडी से बनाएं या फिर हम विग से बनाएं, कैसे। तो मैं जनरली जो बनाता हूँ वो बनाता हूँ, अगर मैंने फर्स्ट जो कैंडल है जो मैंने ली है उसका अगर मैंने विग पकड़ा है, तो नेक्स्ट कैंडल में अगर विग है जिसको मैं टच पॉइंट करके एक्सटेंड करने वाला हूँ, कि सपोज करिए ये मेरी वो नेक्स्ट कैंडल थी, इसको मैं पकड़ के एक्सटेंड करने वाला हूँ, तो इसकी भी मैं विग ही देखने वाला हूँ, इसकी बॉडी नहीं देखने पा रहा हूँ। अगर सपोज करिए इसकी मैंने बॉडी ली होती, ये देखिए, इसकी अगर बॉडी ली होती तो इसकी भी फिर मैं बॉडी ही लेने वाला था, फिर मैं उसकी विग कंसीडर नहीं करता, फिर नेक्स्ट की जो भी रहने वाली थी वो रहने वाली थी। पर जनरली ये है कि अगर आप विग कंसीडर करेंगे तो आपको मूवमेंट जल्दी पकड़ में आएगी। विक कैसे कंसीडर करेंगे? अगर फर्स्ट जो कैंडल है उससे अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी जो विक है वो आप कंसीडर कीजिए, और नेक्स्ट जो कैंडल है उसकी बॉडी या विक जो सबसे पहले है वही कंसीडर। आप सपोज करिए यहाँ पे पूरी बॉडी रहती तो ऑब्वियस सी बात है हम बॉडी ही कंसीडर करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे विक है इसलिए हमने उस पर ट्रेंड लाइन को स्ट्रेच किया है और वहां से पकड़ के फिर आगे तक खींच दिया है। तो अब यहाँ पे आप देखिए एक बार, यहाँ पे गए हमने, ये फर्स्ट हमारा टच हुआ, ये सेकंड यहाँ पे लाइन को रजिस्ट किया, सेकंड टच पॉइंट हमें मिल गया, और ये थर्ड यहाँ पे टच किया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देता हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी भी आती रहेगी। ये देखिए हम यहाँ पे गए, ये हमने पहला टच किया यहाँ पे, ठीक है, ये हमने एक टच किया, फिर हमने दोबारा यहाँ पे एक टच किया, ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने थर्ड पे ब्रेकआउट किया है। हम जनरली थर्ड का ही ब्रेकआउट कंसिडर करते हैं। बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सेकंड पे भी निकलता है, पर वो अगर आप एक्सपीरियंस है तो ही उस ट्रेड को लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही हमने ब्रेकआउट किया वैसे ही हम ट्रेड लेने वाले हैं यहाँ पे, जैसे ही हमने ब्रेकआउट किया। हाँ, अगर आप थोड़े से सेफ्टी, ज़्यादातर इस केसेस में हम ब्रेकआउट होने पे ही ट्रेड लेने वाले हैं। अगर आप सेफ्टी बेसिस पे खेलते हैं तो आप फिर 5 मिनट की कैंडल्स पे भी देख सकते हैं। जैसे ही हम ब्रेकआउट करेंगे या 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज करे, फिर उस कैंडल का जैसे 5 मिनट के, चलिए मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको देखना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर, आप 15 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं, पर मैं जनरली 5 मिनट के चार्ट पे ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। हाँ, अगर मुझको 5 मिनट पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है या बहुत ज़्यादा कैंडल्स हो जाती है, तो मैं 15 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ और वहाँ पे कंसिडर करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये कैंडल गई, नीचे गई, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया है इसने, एक दो कैंडल्स होल्ड करी है। अब आप इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे तो ब्रेक इसने भी किया है। अगर आप चाहें तो इसको, जैसे ही इसने ब्रेक किया, आप ले सकते हैं यहाँ पे और इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो पिछली कैंडल है उसके हाई का हम स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं, या फिर नियरेस्ट जो जोन रहेगा। जैसे मैंने अपने जो लास्ट टू लास्ट लर्निंग वीडियो है पार्ट 2, अगर आप सॉरी पार्ट 3 अगर आप देखें जाके लर्निंग वीडियोस का, जो जोनल रेजिस्टेंस मैंने बताया हुआ या फिर वो नियरेस्ट जोनल रेजिस्टेंस है, वो हम स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। पर ये बिगनर्स के लिए नहीं रहेगा। अगर जोनल रेजिस्टेंस आप थोड़ा सा मार्केट में रुक चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड है, आपको अपने आप को रोक सकते हैं, अपनी नर्व्स को रोक सकते हैं, अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, तो नियरेस्ट जो जोनल रेजिस्टेंस रहेगा या नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा या स्विंग रहेगा, वो हमारा फिर स्टॉप लॉस की तरह बिहेव करने वाला है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो इस कैंडल का जो हाई रहेगा, जो इससे नेक्स्ट कैंडल है, जो कैंडल ब्रेक ब्रेक करी उससे जो पहली कैंडल है, उसका जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो इस केस में स्टॉप लॉस है वो ये रहने वाला है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा और उसी हिसाब से फिर आपका टारगेट भी बड़ा होने वाला है कि टारगेट क्या रहेगा। अब हमारा जो इस केस में टारगेट रहेगा वो रहेगा, अगर आप पिछला जो टच पॉइंट है उससे अगर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो ये देखिए, लमसम यहाँ आपका कहीं फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये आपका फर्स्ट टारगेट हो गया। आपका सेकंड टारगेट क्या रहेगा? आपका सेकंड टारगेट, पहले आपको हमेशा नियरेस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही देखना है। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो आपका सेकंड जो रेजिस्टेंस रहेगा वो सेकंड टच पॉइंट हो जाएगा। फिर सेकंड टच पॉइंट इन द सेंस कि जो सबसे पहले टच पॉइंट रहा है वो आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा, और जो आपका थर्ड टारगेट रहेगा वो आपका जो सबसे पहला टच पॉइंट रहा है वो आपका थर्ड टारगेट हो जाएगा। पर बहुत केसेस में यहाँ तक नहीं रुका जाता है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर से हम कोशिश करते हैं कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट मिल चुका है तो कोशिश करिए कि आपका जो फर्स्ट टारगेट है उसमें आप अपनी 50 क्वांटिटी बुक कर लीजिए, तो सेकंड टारगेट है उसमें 50 प्लस 25 जो आपकी 75 क्वांटिटी हो जाएगी वो कर लीजिए, और फिर आप थर्ड टारगेट के लिए जाइए। क्योंकि थर्ड टारगेट अचीव करने के बाद कई बार क्या होता है, राइंड ऑफ लेवल्स आ जाते हैं। हम जैसे ये जो लेवल है ये 42,950 का जो हमारा रेजिस्टेंस चला आ रहा था बैंक निफ्टी में 950 43,000 का, वहां पे आप आ गए। तो हमें हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस नियरेस्ट कंसीडर करके चलने हैं, पिछला स्विंग हमें कंसीडर करके चलना है, या फिर जो प्रीवियस टच पॉइंट है वो हमारा टारगेट रहने वाला है इसमें। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अपने पास, तो उससे आपको बेनिफिट होएगा ट्रेड लेने में। और ये थोड़ा सा होएगा, जनरली कोशिश करिए अगर आप हो सके तो 5 मिनट के चार्ट पे ही ट्रेड करिए, तो आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े छोटे निकल के आएंगे और आपको ट्रेड लेने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे ये जैसे रेजिस्टेंस हो गया, ये वाली जो थी ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी दिया था चार्ट। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जनरली मैं कुछ एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ, बैंक निफ्टी के चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ वहाँ पे, तो वो देख के आपको थोड़ी ट्रेड लेने में आसानी होगी।
चलिए हम एक ट्रेड और देख लेते हैं पीछे की तरफ, अगर हमें मिले। ये तो हमें रेजिस्टेंस की मिली है, और इसमें एक चीज और है। इसमें अगर मैं इसको करूं तो कई बार हमें एक चैनल भी मिल जाता है, उसमें भी हम ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं। अब सपोज करिए चैनल की जो मैं बात कर रहा हूँ वो चैनल क्या चीज़ है, इसमें आपको एक टर्म मिलेगा पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल ट्रेंड लाइंस के अंदर ही, ट्रेंड लाइंस के अंदर आपको एक टर्म मिलेगा पैरेलल चैनल का। ये देखिए, ये रहा पैरेलल चैनल। इसको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी ना, सिंपल एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, स्ट्रेच करिए, और इस चैनल को इस तरीके से आपको जो लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। एक चैनल क्रिएट हो जाएगा, वो अपने आप एक चैनल क्रिएट कर देगा आपको। अब आप इसमें देखेंगे, ये देखिए जनरली इस चैनल के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा ये यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था, पर क्योंकि फिर ऊपर की तरफ 43,500 का एक रेजिस्टेंस है, हमने दोबारा वहाँ पे रेजिस्ट किया और फिर दोबारा हम नीचे आए, और यही वो ट्रेंड लाइन है। ये देखिए, हम और देखते हैं अगर हमें कोई चैनल या ट्रेंड लाइन मिल सके तो। हमने नीचे रेजिस्टेंस की देख लिया, अगर हमें सपोर्ट की कोई मिल सके तो सपोर्ट की इतनी आसानी से मिलेगी। यहाँ पे देखिए आप, ये वाली ट्रेंड लाइन देखिए। अब हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, अब यहाँ पे देख के आपको इस कैंडल को, ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींची है, ये देख के लग रहा है आपको कि ये 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन होगी। तो ऐसा नहीं कि आप अगर आप बनाने लगेंगे ना तो हर जगह आपको फिर ट्रेंड लाइन दिखाई देने पड़ेगी, पर जनरली जो बेसिक थंब रूल है वो यही है कि 45 डिग्री के आसपास की अगर ट्रेंड लाइन हो ना, वो थोड़ा सही रहता है, या फिर उससे कम की तरफ जाने लग जाए। कम की तरफ कैसे, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनने लग जाए। इस तरीके से वर्टिकल लाइन नहीं बनानी है हमें ट्रेंड लाइन की। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है वो फिर भी बेनिफिटेड होती है, या फिर मैक्सिमम 45 डिग्री, 45 डिग्री से फिर या तो घटते घटते आप 0 डिग्री, या फिर जिसे हम 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं उस पे आ जाइए, या फिर जनरली 45 डिग्री पे। अगर आप इस वाले पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो ये 45 डिग्री नहीं है, किसी भी एंगल से ये 45 डिग्री नहीं है। अब आप इसको कंसीडर करिए, ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे आ रहा है, हमें एक जोन भी क्रिएट हो रहा है, ऊपर की तरफ हम रेजिस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने रेजिस्ट किया, सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे रेजिस्ट किया। थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर देता हूँ इसको, थोड़ी आसानी होगी। ये देखिए, ये जो जोन है ये काफी, ये फर्स्ट टाइम हमने रेजिस्ट किया, ये सेकेंड टाइम हमने रेजिस्ट किया, ये थर्ड टाइम हमने रेजिस्ट किया है यहाँ पे। अगर आप इसको नहीं भी, इस वाले को नहीं भी कंसिडर करना चाहते तो भी चलेगा, अगर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट नहीं मिला, फोर्थ टाइम में हमें फिर जाके ब्रेकआउट मिला है, ये भी नेक्स्ट सेशन में मिला है हमें ब्रेकआउट। तो जो फर्स्ट ट्रेड है वो हम काफ़ी अच्छी यहाँ पे पकड़ सकते थे, और देखिए कितनी अच्छी ट्रेड मिली है यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में। ये पहली कैंडल है, हम नीचे की तरफ क्लोज करते हैं और ऊपर आके जस्ट इसने हल्का सा ब्रेकआउट करके क्लोज किया है। हम जनरली फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आपको इस उसमें अगर मिल जाती है ट्रेंड लाइन में कि फर्स्ट कैंडल, अगर आप सपोज करिए यही फर्स्ट कैंडल पूरी तरह ब्रेक करके ऊपर की तरफ कितनी भी निकल जाती, हम ट्रेड नहीं लेते उसमें। हम हमेशा अगर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे में आप चले गए हैं तो जो आपकी ट्रेड रहेगी वो नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ही ट्रेड रहेगी। ये देखिए इसमें, और कितना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट फिर इसने दिया है कंटिन्यूसली। हमारे जो टारगेट्स रहने वाले थे, पहला रेजिस्टेंस ये रहने वाला था, ये फर्स्ट टारगेट रहने वाला था हमारा, ये सेकंड टारगेट रहने वाला था। अब आप इसमें फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी अच्छी मूव दी है बैंक निफ्टी ने कि इसने सीधा यहीं पे जाके रुकी है, होल्ड किया है इसने अपने आप को। आपको बाकी जगह डरने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा आप यहाँ पे बुक करते हैं अपनी
75% क्वांटिटी और बाकी जो 25% क्वांटिटी बची है उसके लिए आप खेल सकते थे। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा हम ट्रेंड लाइंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, या फिर चैनल हो गया, चैनल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आप दो ट्रेंड लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर और नीचे, या फिर जनरली जो मैंने पैरेलल चैनल इसमें बताया है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही रहने वाला है। जो हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं उसमें पहले हम नेगेटिव कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ पॉजिटिव कैंडल्स होती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, कैसे हमें ट्रेड लेना चाहिए, क्या हमारे स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट कैंडल पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग जो बिगनर्स लोग हैं वो भी देख पाए। मैं बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रेंड लाइंस। बैंक निफ्टी में पैसा कमाना बहुत आसान है। चाहें तो आप पहले बिल्डअप करिए, अपने आप को थोड़ा सा सीखिए, आसान तरीके से सीखिए। मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस हो गया या और इंडिकेटर्स हो गया कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, सिंपल ट्रेंड लाइंस या कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ही ट्रेड लेना पसंद करता हूँ और उसी से ही मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कुछ आपका डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की या रिप्लाई करने की। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए अपनी बैंक निफ्टी की जर्नी, सीखिए समझिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।